ओम शांति। आज विशेष रूप से एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जो हर एक के व्यक्तिगत जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। और अगर साथ और साथी अच्छा मिल गया तो हम मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं या अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बना सकते हैं। अगर साथ और साथी हमारा अच्छा नहीं हो तो हम अपने जीवन को पतन में ले जा सकते हैं। तो महानता के शिखर पे जाना या अपने जीवन को पतन करना, ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे जीवन में हमारी निर्णय शक्ति कितनी है। और निर्णय शक्ति के आधार पर ही अपने जीवन को संपूर्णता के शिखर पे ले जा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं, पतन के मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। तो अपने टॉपिक में देखा, क्या आपको जीवन में सच्चे साथी की तलाश पूरी हो गई है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो जो आप अगर ध्यान से सुनते हैं, एक एक बात पे चिंतन करके और उसको अपनी बुद्धि में समाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे और अपने जीवन को संपन्नता और संपूर्णता की तरफ लेकर जाएंगे और आपका जीवन खुशनुमा बन जाएगा। ये मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज अपने निजी 22 साल के अनुभव से, जो मैंने भगवान के साथ का अनुभव किया, भगवान को जीवन साथी बनाकर अनुभव प्राप्त किया या कर रहा हूँ, उस आधार पे यह आप सभी के समक्ष अनुभव को रखने का प्रयास करूँगा। तो सीधे मैं परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, सदा साथ निभाने वाला है और दुख सुख के साथी है, इस जन्म में तो साथ देता ही है, देता है, जन्म जन्मांतर हमारा साथ निभाता है। और साथ भी ऐसे निभाता है जो हमारे गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन, दरिद्रता, निर्धनता, तन की चंचलता, मन की चंचलता को दूर कर अचल अटल अखंड 2500 साल तक सुख शांति का साम्राज्य दे देता है या स्वराज्य दे देता है। यानी हमें स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बना देता है। पहले तो हम इसी जन्म में अपने सर्व कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी बनते हैं, यानी स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, फिर बनते हैं भविष्य राज्य अधिकारी। इसलिए परमपिता परमात्मा जो विश्व राजभाग देने वाले हैं, जो विश्व का नाथ यानी विश्व का मालिक है, वो हम बच्चों के कल्याणार्थ कहते हैं कि बच्चे विश्व राज्य अधिकारी यानी विश्व महाराजन बनने के लिए ये चेक करना है कि क्या स्वराज्य अधिकारी बने हो, स्वयं पे राज किए हो, स्वयं के कर्मेंद्रियों पे राज किए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कभी आँख के पीछे देखने के पीछे अपने समय गंवाते हो, कभी कान के रस के पीछे समय गंवाते हो, कभी त्वचा के स्पर्श के पीछे समय गंवाते हो। ऐसे भिन्न भिन्न समय पर कहीं मन मंत्री आपको तो नहीं चलाता है, मन हमारा मंत्री है। ये सब चेकिंग की पॉइंट है। मैं बात कर रहा था साथ और साथी। जीवन में शिव बाबा ने कहा कि कोई साथी क्यों बनाता है, तो दुख सुख में दुख बांटने के लिए, आवश्यकता के समय सहयोग या सहारा के लिए, मन बहलाने के लिए, खुशी के लिए, जीवन में बोरिंग ना हो उसके लिए, इसीलिए तो साथी बनाते हैं। तो शिव बाबा जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो जन्म मरण से नारे है, वो तो सब कुछ जानते हैं ना कि मनुष्य जीवन में क्या क्या चाहिए। तो वो सारी चीज़ें परमात्मा हम सभी को बताते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि सबसे बड़ा संग किसका है या सर्वश्रेष्ठ साथी कौन। तो ऐसे भी गायन है कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। माया के आंधी और व्यर्थ संकल्पों के जो तूफान होते हैं, जो प्रकृति के तूफान, उसे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और जिसका गायन है, जाको राखो साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होई। तो मैंने साथ के अनुभव पे बहुत सारी मुरलियाँ जो बाबा ने अव्यक्त रूप में साकार रूप में उच्चारित किए हैं, उसमें से कुछ पॉइंट हमें याद है, वो आप सभी के बीच रखते हैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, भगवान वाच, जहाँ परमात्मा बाप साथ है वहाँ सदा सफलता है ही है। जहाँ बाप साथी है वहाँ माया नज़र उठाकर देख नहीं सकती है।
हैं। जहाँ बाप साथ है वहाँ हर घड़ी खुशी है, संपत्ति है, स्नेह है, संपर्क है, सफलता है। जहाँ बाप साथ है वहाँ सर्वगुण और शक्तियाँ है। जहाँ बाप साथ है वहाँ संपन्नता है। जहाँ बाप साथ है वहाँ अचल अडोल है। जहाँ बाप साथ है वहाँ सदा विजयी है। जहाँ बाप साथ है वहाँ सर्वगुण सर्वशक्ति ज्ञान गुण शक्तियाँ सदा इमर्ज है। तो इतना जब साथ का महत्व है तो हम क्यों नहीं साथ का अनुभव करें। लेकिन इसका नियम है, जो दिल रूपी सिंहासन पे परमात्मा बाप के सिवाय किसी भी व्यक्ति को अपने दिल में बसाते हैं तो ऑटोमेटिक परमात्मा बाप वहाँ से हट जाता है, साक्षी हो जाता है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। भगवान तो सबको साथ देता है, लेकिन किसके साथ देता है? जो सच्चे दिल से एक बाप के सिवाय किसी भी व्यक्ति को अपने दिल रूपी सिंहासन पर जगह नहीं देते। तोड़ निभाना, कर्तव्य पालन करना अलग बात है, लेकिन किसी का मुरीद बनना, किसी का दीवाना बनना, किसी पे पागल हो जाना, पागल हो जाना, किसी व्यक्ति के प्यार में पागल होकर अब उसके अपने दिल रूपी सिंहासन पर बैठा लेना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। कोई भी व्यक्ति मुझे पूरे इतिहास में बता दीजिए जो किसी व्यक्ति से प्यार करके सदा काल का संतुष्ट हुआ हो, उसके मन का मनोबल बढ़ा हो, मस्तक का तेज बढ़ा हो, वाणी की बोझ बढ़ा हो, नैनों की रूहानियत बढ़ा हो, उसके जीवन में अस्थाई, नोट करें, अस्थाई सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति हुई है, उसकी संपत्ति सदा बढ़ी हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो कोई जीवन साथी बनाकर वो हर सेकंड साथ दे। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति में जो पतित है, जो निर्भिकारी है, जो वासना भोग का प्रेमी है, जो स्वार्थ से एक दूसरे से प्यार कर रहा है, अगर वासना भोग की पूर्ति नहीं हुई तो जान मारने की देरी भी आज इंसान नहीं कर रहा है। वासना भोग में अगर कोई बाधा बन गया तो लोग क्रोध से में आकर किसी की हत्या करने में भी देरी नहीं कर रहे हैं। आए दिन सब कुछ देखने को मिल रही है। तो अगर आपके जीवन में चाहे विवाहित हो या विवाहित, हर किसी को एक सच्चे साथी की तलाश है ही है, क्योंकि समाज आप अपने मन से किसी को नहीं बरते, या कोई मन से बरता भी है तो जिसको बरता है वो सही नहीं निकलता है। तो सच्चा वर तो एक परमात्मा शिव बाबा है, जो ऐसा वरदान देता है, जो कहता है कि बच्चे जब भी बुलाओ, जहाँ भी बुलाओ, बस दिल से कहना मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ। तो स्वयं भगवान भी बधा हुआ है साथ निभाने के लिए, बस उसे उसका अनुभव करने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, चाहे आप विवाहित जीवन में हो चाहे अविवाहित जीवन में हो, तो अगर आप विवाहित जीवन में भी हैं तो तोड़ तो ज़रूर निभाएं, छोड़कर जंगल में नहीं जाना है, हमें उनसे तोड़ निभाना है। लेकिन सच्चा जीवन साथी एक शिव बाबा को बनाना है। एक शिव बाबा को जब जीवन साथी बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन भी सफल होगा। जो गम, उदासी, टेंशन, शक, अनुमान में जीवन बीत रहा है, जो दुखों में जी रहे हैं, काट रहे हैं, वो दुख खत्म हो जाएंगे और आपस में प्यार बढ़ जाएगा। तो क्योंकि आपका भी पतियों का पति भी परमात्मा है और पत्नी भी कहती है पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर ही तो पति है, पति परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ही पति है, ये सही है। अगर पति परमेश्वर होता तो शराब नहीं पीता, पति परमेश्वर तो होता तो भोग वासना भोग में नहीं डूबता, भोग विलास नहीं करता। परमात्मा क्या भोग विलास करता है? सूरदास ने भगवान के दर्शन के लिए अपने आँख में सुआ घोंप लिया, ऐसा बोलते हैं, किदवंती है। कोई कहते हो जन्मानंद थे, लेकिन कुछ भी हो, मीरा ने विष का प्याला पीना स्वीकार किया, लेकिन राणा संगा के वो संबंध स्वीकार नहीं किया, तो वो भी काम का विष का प्याला स्वीकार नहीं किया। आज बहुत जो भगवान को पाना चाहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो सोचिए जरा, तो भगवान जो परम पवित्र है वो किसके दिल में रहता होगा? जिसके हम जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। एक म्यान में दोनों तलवार नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के देह के प्रेमी हैं, देह काम वासना के प्रेमी हैं, तो राम की उपासक या उपासना नहीं हो सकती आपसे, क्योंकि राम की उपासना करने वाला काम का उपासना उससे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मन से सारी साधना का आधार तो मन ही होता है ना, बुद्धि होता है। अगर बुद्धि से, बुद्धि रूपी नेत्र से किसी देहधारी इंसान को देखते हैं, हमारी बुद्धि रूपी नेत्र किसी देहधारी इंसान पर टिकी हुई है,
तो वहाँ बाप टिक नहीं सकता। नोट करें ये बात को। अगर हमारी बुद्धि रूपी नज़र किसी देहधारी के प्यार में टिकी हुई है, किसी हम बुद्धि से किसी व्यक्ति को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ बाप हमें दिखाई नहीं देगा, हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगा। अगर मन से किसी व्यक्ति के वासना भोग के विचारों का चिंतन करते हैं, फालतू या व्यर्थ नकारात्मक बातों का, देहधारियों की बातों का पर चिंतन, पर दर्शन, परमत में जाते हैं, शास्त्र में गुरु मत में जाते हैं, तब भी परमात्मा हमारे से दूर हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है। कहने का मतलब मनुष्य मत अलग है, शास्त्र मत अलग है, गुरु मत अलग है, लेकिन परमात्मा का जो मत है वो श्रीमत कहते हैं। शास्त्रों की मत को शास्त्र मत कहते हैं, लेकिन भगवान ने डायरेक्ट गीता में कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ खुद आकर अपनी पहचान देता हूँ। तो इस समय परमात्मा इस धरती पर आकर सदा साथ निभा रहे हैं। मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर भगवान को साथी बनाए जाए तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच सकते हैं। हमारे जीवन में परखने की शक्ति आ जाएगी। आजकल संसार में एक दूसरों को ऊपर से प्यार दिखाते हैं, अंदर से स्वार्थ होता है, वासना समाई होती है। अगर निस्वार्थ निष्काम सेवाधारी है, अगर कोई सच्चा साथ निभाने वाला है, तो एक मेरा जीवन साथी परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। और आप भी उसको अपना जीवन साथी बनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं और सच्चे जीवन साथी की जो तलाश है वो पूरी कर सकते हैं। ये केवल सुनी सुनाई बात है नहीं है, ये मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह रहा हूँ। क्योंकि कहा जाता है सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन अनुभव की बातें कभी गलत नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से मैं आप सभी देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से, यह 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन को 16 कला संपूर्ण बनाएगा, आपके जीवन की हर कमियों को दूर करेगा, आपके मन के आंसू को, गम को, उदासी को, टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करेगा। अगर आपने परमपिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय प्राप्त कर उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया और उनके साथ का अनुभव किया, तो क्योंकि भगवान को जीवन साथी बनाकर उनके साथ का अनुभव करने का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है। तो इस मेडिटेशन के लिए इसमें क्या करना है, खुद का और खुदा परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करना है। इसके लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पर जाकर आप 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स करें, जो पूर्णतया निःशुल्क है। अगर ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र दूर है तो आप ऑनलाइन भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स बीके उषा बहन या ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स बीके शिवानी बहन। इन्होंने 7 डेज का जो राजयोग मेडिटेशन का कोर्स कराया हुआ है, आप सभी उसे ऑनलाइन यूट्यूब पर देख सकते हैं या सुन सकते हैं और परमात्मा से संबंध जोड़कर सच्चे जीवन साथी की तलाश को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। आज देखिए, अगर सच्चा जीवन साथी होता तो किसी को ड्रम में, किसी को पहाड़ से नहीं गिराते, किसी को आग नहीं में डुबोते, किसी की हत्या नहीं, गला नहीं घोटते। तो क्या है, आज सिर्फ वासना भोग विलास का संबंध को ही हम सच्चा संबंध, सच्चा प्यार समझ बैठे हैं। ये प्यार वासना क्या है, प्यार का ढोंग आवरण रचा हुआ है। तो इससे सावधान रहना है। एक परमात्मा ही है जो सच्चा और निस्वार्थ प्यार दे सकता है, सदा साथ निभा सकता है। जब भी बुलाओ, जहाँ भी बुलाओ, वहाँ आ सकता है। अगर हम परमात्मा से प्रीत करें तो हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है। सोचिए कितनी गरीब बात है। बड़े बड़े संत महर्षि क्या किए, भगवान की प्रीत में मगन हो गए तो उनकी जीवन का निर्वाह तो हो रहा है। वो खुद तो करिए, लाखों लोगों का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कितनी गहरी बात है। वो बेफिक्र बनाने वाला ऐसा जीवन साथी है जो हमारे फिक्र को हर लेता है। और संसार के जो जीवन साथी क्या है, वो फिक्र और चिंता को बढ़ा देते हैं, शक अनुमान को बढ़ाते हैं, ना चाहते बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक भगवान ही ऐसा जीवन साथी है जो एक बार उसे जीवन साथी बना लिए तो हमारे जीवन को मालामाल कर देगा, मस्तक का तेज बढ़ाएगा, वाणी की ओज बढ़ाएगा, नैनों की रूहानियत बढ़ाएगा और हमारे जीवन को संपन्न और संपूर्ण बना देगा। अब सोचिए जरा, अगर आपके जीवन से शक मिट जाए, अनुमान मिट जाए, गम मिट जाए, उदासी मिट जाए, अकेलापन मिट जाए, अशांति मिट जाए, अप्राप्ति मिट जाए, निरंता मिट जाए, निर्बलता मिट जाए, बेसहारापन मिट जाए,
उदासी मिट जाए तो इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि यह 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन को 16 कला संपूर्ण बनाएगा, आपके जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति, परमानंद की अनुभूति लाएगा। ये मैं अपने प्रैक्टिकल 22 साल के निजी अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर हम परमात्मा को जीवन साथी बनाकर उसके साथ का अनुभव करते हैं, इसका साथ का अनुभव करने का मतलब ये नहीं कि अपने वैवाहिक जीवन में जो अपने युगल को ही छोड़ दें, नहीं, उनका भी इसका साथ निभाना, उनके कर्तव्य का पालन करते हुए दिल का साथी, जीवन साथी एक परमात्मा को बनाइए और अपने जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद का अनुभव करिए। पुनः मैं कह रहा हूँ, यह 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाए। यही मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे और दूसरों तक भी शेयर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।